शबान के रोज़ों की फजीलत। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शबान की 15वीं तारीख को रोज़ा रखेगा उसे जहन्नम की आग न छुएगी। नेज़ इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने शबान में एक दिन रोज़ा रखा उसको मेरी शफाअत हासिल होगी। एक और हदीस में है, जो शख्स माह शबान के 3 रोज़े रखता है और फिर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी, माह शबान में अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो माह शबान में एक रोज़ा रखता है वो जन्नत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमसाया होगा और उसे हज़रत अयूब और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी इबादत का सवाब अता होगा। जो माह शबान के मुकम्मल रोज़े रखता है अल्लाह ताला सकरात मौत से उसे निजात अता फरमाता है, कब्र की तारीकी और मुनकर नकीर की दहशत और हैबत से महफूज हो जाता है। माह शबान की फजीलत एहकाम। शबान एक महीने का नाम है। इसे शबान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में अरब पानी तलाश करने निकलते थे और एक कौल ये भी है कि वो जंगों में निकलते थे और एक कौल ये भी है कि उस महीने को रजब और रमज़ान के मबीन होने की वजह से शबान कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते तो हम ये कहते कि अब वो रोज़े नहीं छोड़ेंगे, और जब आप रोज़े न रखते तो हम ये कहते अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े नहीं रखेंगे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी और महीने में मुकम्मल महीना रोज़े रखते हुए नहीं देखा और मैंने उन्हें शबान के अलावा किसी और महीने में ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबान के महीने में तकरीबन सारा महीना ही रोज़े रखा करते थे। एक रिवायत में है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो उस वक़्त से मैंने उन्हें रमज़ान के अलावा किसी और महीने के मुकम्मल रोज़े रखते हुए नहीं देखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु रमज़ान के अलावा किसी भी मुकम्मल महीने के रोज़े रखना मकरूह समझते थे। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े बाकी सब महीने से ज़्यादा होते थे, बल्कि नबी के शबान के महीने में अक्सर अयाम रोज़े रखा करते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं देखता हूँ कि आप बाकी महीनों में इतने रोज़े नहीं रखते जितने शबान में रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये ऐसा महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं। ये महीना रजब और रमज़ान के मबीन है और ये ऐसा महीना है जिसमें आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उठाए जाते हैं और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल रोज़े की हालत में उठाए जाएं। इसे निसाई ने रिवायत किया है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है। फजीलत से गाफिल हैं
हालांकि इस महीने में बंदों के अमाल पर परवरदिगार आलम की जानिब उठाए जाते हैं, लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ मेरा अमल बारगाह इलाही में इस हाल में पेश हो कि मैं रोजे से हूँ। हजरत उम्मुल मुमिनीन हजरत सदीका रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे रखते हुए मैंने न देखा। हजरत अनस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सबसे अफजल नफली रोजे कौन से माह में हैं? फरमाया शबान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माह शबान में 3 रोजे रखता है और फिर वो मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुज़श्ता गुनाह माफ फरमाता है और उसके रिज़्क में बरकत फरमाता है। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।